हाँ अभी तो देखो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी क्या मैंने? हाँ, ये चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं ना। सुनो भाई, ट्रांजैक्शंस करने के दो तरीके हैं, एक कैश बेसिस और एक अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन कैश बीइंग रिसीव्ड और पेड। जब कैश का लेना देना होता है तभी कैश बेसिस में चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। जब क्या होता है, कैश का लेना देना होता है, जब कैश का लेना देना होता है तभी हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। अक्रूवल बेसिस में क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स व्हेन दे आर इंकर्ड वेदर कैश इज रिसीव्ड पेड और नॉट। चाहे कैश पे हुआ हो चाहे ना हुआ हो, अक्रूवल में हम रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी लो, तुम पहली बार कर रहे हो, यहाँ पे कैश रिसीव्ड या पेड हो तब रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे जब इंकर्ड हो तब रिकॉर्ड करते हैं। तो ये वर्ड लिख लो यहाँ पे, कैश रिसीव्ड और पेड हो तब रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे तब रिकॉर्ड करते हैं जब इंकर्ड हो। तुम अपनी बुक तो खोल के बैठो, कम से कम पढ़ो तो सही साथ के साथ। तुम ये तो बिल्कुल ही लेजी हो रहे हो। तो समझ में आया? कैश बेसिस में कब रिकॉर्ड करते हैं, जब कैश पे हुआ। सुनियो कैसे, तुम भी सुन ले भाई। मान लो, सुनो, मान लो 1 जनवरी को गुड्स बेचे। कब बेचे? और 20 जनवरी को पेमेंट रिसीव हुई। कब रिसीव हुई पेमेंट? 20 जनवरी को। सुन रहे हो? ये एग्जांपल लिख लेना जहां जगह मिले। 1 जनवरी को गुड सेल हुए, 20 जनवरी को पेमेंट रिसीव हुई। तो हम कैश बेसिस के हिसाब से अगर चलेंगे तो हम मानेंगे कि सेल कब हुई है, 20 जनवरी को, क्योंकि पेमेंट कब हुई है, 20 जनवरी को। लेकिन अगर हम अक्रूवल बेसिस से चलेंगे तो सेल कब हुई है, 1 जनवरी। लिख लो ये बात, कैश बेसिस से 20 जनवरी को। तुम भी लिख लो, तुम्हें कोई इतने एग्जाम्पल लिखवाए नहीं हुए, ये बात लिख लो ना साइड में, आलसियों की तरह मत बैठो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कैश बेसिस है तो 20 जनवरी, अक्रूवल बेसिस है तो 1 जनवरी। किसी से भी लिख ले भाई, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी लिख लो, इतना टाइम नहीं है। यहाँ तो वजह तो बता दो भाई। हम्म, हाँ जी, ये लिख लिया। क्या समझ में आया, कैश बेसिस में कब रिकॉर्ड करते हैं और अप्रूवल में कब रिकॉर्ड करते हैं? कैश बेसिस में कब रिकॉर्ड करते हैं, जब पेमेंट, और अक्रूवल में, अक्रूवल में करते हैं जब टाइम आ चुका हो, यानी कि व्हेन दे आर इंकर्ड। याद रखना क्या, इंकर्ड, इंकर्ड। ठीक है, ऐसे देखो, कर्ड कर्ड दही, उसमें इंक गिर गई, इंकर्ड। ठीक है, दही में इंक गिर गई, इंकर्ड। अब यार याद कराने का तरीका है, इंकर्ड की स्पेलिंग नहीं लिख पाएगा क्या तू? मत मत कर यार, कोई बात नहीं। सुनो, करेंगे, सब करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बताया है।
ठीक है, एक एग्जांपल लिखो कॉपी में, कॉपी लेके आए हो ना सब? मैं तुम्हारा सबका ना, कौन नहीं लेके आया कॉपी? मैं तो बहुत बार हो गया मैंने बोला हुआ है कि कॉपी लेके आनी है क्लास में, सीरियसली बोल रहा हूँ, गुस्सा आ रहा है मेरे को। कॉपी लेके आनी है क्लास में, फिर फालतू में डांट खा रहा है। मुझे गुस्सा भी बहुत तेज आता है, तेरे को लग रहा हो पढ़ाई में कमी छोड़ोगे तो। एग्जाम्पल लिखो इसका, हेडिंग डालो अपनी कॉपी में, कैश एंड अप्रूवल। एग्जाम्पल करा रहा हूं, लिखो रेंट पेड है 80,000, रेंट पेड 80,000, प्रीपेड रेंट इंक्लूडेड इन, लिखो प्रीपेड रेंट इंक्लूडेड इन रेंट पेड है 5,000, इनकम रिसीव्ड है 1,65,000, इंक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 15,000 है, इंक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 15,000। चलो लिख लिया, बात सुनो अब ध्यान से, आपको निकालना है, लिखो कैलकुलेट प्रॉफिट, एक बारी कैश बेसिस से और एक बारी अप्रूवल बेसिस से, कैश बेसिस से और अप्रूवल बेसिस से। अब सॉल्यूशन सुनो, जब हम कैश बेसिस से निकालेंगे तो कैश बेसिस से तो बड़ा सिंपल है, सुनो, 80,000 का रेंट पे किया और जिसमें 5,000 कौन सा है, प्रीपेड रेंट इंक्लूडेड इन रेंट पेड 5,000, 5,000 इसके अंदर घुसा पड़ा है, वो कौन सा वाला है, प्रीपेड। प्रीपेड होता है जो एडवांस में दे दिया, तो कैश बेसिस को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैश बेसिस तो कहेगा कि भैया मेरा जो एक्सपेंस है वो 80,000 है, उसे मतलब नहीं पता कि प्रीपेड है या क्या है, भाड़ में जाए, कैश पे कर दिया तो वो एक्सपेंस माना जाएगा। और इनकम कितनी होगी कैश बेसिस के हिसाब से, कह रहा है इनकम रिसीव हुई 165, जिसमें से एडवांस वाली कितनी है, तो कितनी लू बता, तू बता क्या लगता है कितनी लू इनकम रिसीव? नहीं बेटा, एडवांस में आई है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, कैश बेसिस में तो मतलब है कैश से, कैश बेसिस में किससे मतलब है, कैश से। तो यहाँ पे इनकम आप पूरी लोगे 1,65,000, ठीक है, तो हमारी इनकम कितनी आ गई, और इनकम कह रहा हूं प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, इनकम है हमारी 165, एक्सपेंस है हमारे 80,000, तो हमारी इनकम आ गई 80, प्रॉफिट आ गया 85,000। नोट करो, नहीं आया ना समझ तेरे को, आ गया, तो ये बात लिख भी लो, कैश बेसिस में प्रीपेड या एडवांस से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो ले लेंगे, यानी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चुपचाप उसे एक्सपेंस में भी और इनकम में ले लेंगे, कैश बेसिस में कोई फर्क नहीं पड़ता, मुंह उठा के पैसे के भूखे हैं, चाहे कैसा भी पैसा हो, चाहे कैसा भी पैसा हो। तुम्हारे घर वाले कैश बेसिस पे चलते हैं तो वो क्या कहेंगे, चाहे तुम किसी का मर्डर करके लाए हो पैसा, वो पैसा दे दो। अक्रूवल वाला कहते हैं नहीं, टाइम आएगा तो ही पैसा लेंगे, देखो कैसे, कैश बेसिस वाला एग्जाम्पल बोला, कैश बेसिस का मतलब है चाहे कैसा भी पैसा हो, चाहे कैसा भी पैसा हो उसे इनकम या एक्सपेंस में ले लो, काला गोरा कैसा भी हो। यानी कि अगर यहाँ पे रेंट पेड है 80 का, जिसमें प्रीपेड है 5,000, हमें फर्क नहीं पड़ता प्रीपेड है तो, हम तो चुपचाप 80 खर्चा मान लेंगे, और क्या मतलब इसमें टाइम आया या नहीं आया, हाँ
80 के अंदर, तो 80 के अंदर है ना, तो ले लो चुपचाप, हटाओ मत उसको। इनकम रिसीव हुई 165, जिसमें एडवांस है 15, हमें फर्क नहीं पड़ता एडवांस है, हम तो उसे क्या मान लेंगे, इनकम मान लेंगे, 15,000 है। अब अक्रूवल में आओ, अक्रूवल में हम अपना एक्सपेंस कितना मानेंगे, देखो एक्सपेंस हमारा कितना था 80 का, जिसमें से 5,000 क्या है, प्रीपेड है, तो उसका टाइम नहीं आया, तो हम एक्सपेंस मानेंगे 80 में से 5,000 माइनस कर दो, क्योंकि अभी टाइम नहीं आया। प्रीपेड में देखते हैं टाइम आया या नहीं आया, टाइम तो अभी आया नहीं। इनकम कितनी लेंगे, इनकम कितनी लेंगे, 165 है ना, कहां गया ये, सॉरी ये इनकम कितनी है 165, और एडवांस वाली 15 है, तो यानी हम इनकम कितनी लेंगे, हम कहेंगे भैया 15,000 का टाइम तो भी आया नहीं है, कितना आ गया 1,50,000, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दो, बोलो क्लियर है। पूरा ही सुन, तेरे को ये देखना है, पहली बार कर रहा है क्या तू ये, तू कहाँ था इसको जब कराया था, तू था मेरे हिसाब से तो, कोई बात नहीं, मैं तो फिर से समझा, अभी अगले क्वेश्चन में दोबारा समझाऊंगा, मेरी बात समझ। देखो मैं तेरे को मैं एक काम करता हूँ, मैं एक रूल दे देता हूँ, लिखो कैश बेसिस में प्रीपेड प्रीपेड आउटस्टैंड, कैश बेसिस में प्रीपेड को लेके चलना है, समझ गया मेरी बात। अभी एक एग्जांपल से समझाया, ऐसे समझ नहीं आएगा, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे समझ दे। तूने रेंट पे किया 80,000 का, पहले ये बता कितने का रेंट पे किया, और तूने इसमें से तेरा प्रीपेड कितना है, तो बेटा एक बात बता, कैश बेसिस में तेरे को टाइम आया या नहीं आया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तू पूरा का पूरा कितना ले लेगा, 80 ले लेगा। ऐसे आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट भी दे रखा है 10,000, आउटस्टैंडिंग रेंट को हमने, टाइम आ चुका है, लेकिन हमें कैश बेसिस में क्या हमने कैश पे किया है, नहीं, मैं एक लाइन लिखवाता हूं उससे समझ में आएगा, लिखो कैश बेसिस में पैसे से फर्क पड़ता है, ठीक है, और अक्रूवल बेसिस में टाइम आया या नहीं ये देखना होता है। अक्रूवल बेसिस में क्या देखना होता है, टाइम आया या नहीं, और कैश बेसिस में क्या देखना होता है, कैश आया है। इसका एक एग्जांपल कराता हूं, अभी कोई बात नहीं, टाइम लगता है, ये चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है। टीएस लेवल देना, टीएस लेवल मिला यार, तुम लेके ही नहीं आते हो, तुम्हें कितनी बार बोला यार, ये कोई बात थोड़ी ना यार, ये ऊपर से एक्सक्यूज दे रहे हो इस बात को, सॉरी ना फील रहे, नहीं इस बात को एक्सक्यूज दे रहे हो, ये बड़ी गलत बात है, एक्सक्यूज मत दो मुझे इस चीज का। मैं क्या पढ़ाऊं ना, तुम्हारे पास बुक है, हमें क्वेश्चन लिखवाऊं पहले, फिर वही कह रहा हूँ, मत करिए हरकतें, मैं बता रहा हूँ कि किसी के पास है टीएस सवाल, किसी के पास भी नहीं है कुछ फिलहाल, तेरे को परवाही नहीं है, 15 दिन से यहाँ पड़ी है? किसी एक भी टीएस के सवाल नहीं है यहाँ पे, बड़ी गंदी बात है यार, नेक्स्ट क्लास से कोई भी ना लाए, मैं तुम्हारी सबकी ऐसे करूंगा, देखो सुनो, इससे समझ में आएगा, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, क्या है, उसे कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं करना, अक्रूवल बेसिस में रिकॉर्ड करना है, आई बात समझ। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, क्या होता है भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अरे इसको बताओ क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो एक्सपेंस पे करना है लेकिन अभी तक हमने पे, जो एक्सपेंस पे करना है लेकिन अभी तक पे, इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसा एक्सपेंस जो पे करने का टाइम आ चुका है, एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड, अभी तक हमने पे
नहीं किया। जैसे तू किसी मसाज पार्लर में गया, 5 बार तू मसाज ले चुका है, लेकिन तूने अभी तक उसके पैसे नहीं दिए, ठीक है। मसाज पार्लर की कोई गलत चीज नहीं होती, वो तुम्हारे तो 5,000 रुपए तेरे को उनको देने, लेकिन तूने अभी तक नहीं दिए, वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब सुनो, इसे कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं करना, अक्रूवल बेसिस में रिकॉर्ड करना है। क्यों रिकॉर्ड नहीं करना कैश बेसिस में? क्योंकि कैश दिया ही नहीं है। और अक्रूवल में रिकॉर्ड क्यों करना है? क्योंकि टाइम आ चुका है, टाइम आ चुका है। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? जो हमने एडवांस में दे दिया, हाँ, एडवांस में दे दिए, तो कैश बेसिस में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि कैश पे किया है, लेकिन अक्रूवल बेसिस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि टाइम नहीं आया है। अक्रूड इनकम क्या होती है? सुनो, अक्रूड इनकम ऐसी इनकम जो ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक रिसीव, जो ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक रिसीव, तो हम क्या कहेंगे? रिसीव तो हुई नहीं, तो कैश बेसिस में रिकॉर्ड और अक्रूवल बेसिस में रिकॉर्ड करेंगे। हाँ हाँ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस पे आओ। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है? कैश बेसिस में रिकॉर्ड करेंगे, अक्रूवल बेसिस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पहले चारों चीजें नोट करो फटाफट, ये नोट करो फटाफट से, ये सारी चीजें नोट करो। ये नहीं, इसे नोट करो चुपचाप, फालतू बात मत करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट कर, दोबारा नोट कर, तेरे को नहीं आता अभी ये चैप्टर। क्या हुआ? चुप है क्या? क्या कर रहे हैं? अच्छा, क्या तू गई तो क्या कर रहा था? हेलो, तो ठीक, जल्दी नोट कर लो इसको 2 मिनट में। हो गया? चलो जी, जल्दी नोट करो।
चलो जी देखो, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है, बकवास मत करो, इधर देख लो। कैश बेस अगर तुम देखो ना, तो ये दो चीजों की बात अलग है और इनकी अलग है। देखो कैश बेसिस, इनको ऐसे याद करो, देखो ग्रुपिंग कर लो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अक्रूड इनकम सेम है। इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अक्रूड, कोई लड़की अगर आउटस्टैंडिंग हो और अक्रू भी हो, आउटस्टैंडिंग भी और अक्रू भी हो, तो पैसे से तो पटने वाली नहीं कि तुम दिखाओ गाड़ी है, ये है, वो है, ठीक है। लड़का भी अकड़ू होना चाहिए तो पट जाएगी, बकवास मत किया अगर बीच में जब समझा रहा हूं। लड़का भी अकड़ू हो तो पट जाएगी। तो क्या याद रखना है, क्या मैंने क्या क्या बताया, आउटस्टैंडिंग लड़की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अक्रूड इनकम। तो लड़की अगर आउटस्टैंडिंग है और अकड़ू है तो वो पैसे से नहीं पटेगी, यानी कैश में रिकॉर्ड नहीं करना। किस में रिकॉर्ड करना है, अक्रूड में रिकॉर्ड करना है। अकड़ से ही पटेगी, लड़का भी अकड़ू चाहिए, एटीट्यूड वाला चाहिए, ये पट जाएगी। सुनो सुनो अब आगे। जो पढ़ करने वाली लड़कियां होती हैं, पढ़ प्रीपेड, पढ़ करने वाली लड़कियां होती हैं, ठीक है, और जो अपने आप को ज्यादा एडवांस समझती हैं, होती कुछ नहीं है, होती कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप को क्या समझती हैं, एडवांस, वो पैसे से पट जाएंगी। उनको पैसे से मतलब है लड़के का एटीट्यूड कैसा भी हो। ठीक है बेटा, समझ आया। कैश बेसिस, रिकॉर्ड, अक्रूवल इनकम, ठीक है, याद, इससे याद हो गया तुम्हें, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें समझ में आएगा जो दिक्कत आई थी ना। क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, बुक है नहीं तुम्हारे पास। हाँ, तुम्हारी छुट्टी करो भाई, तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हारी बुक अगर नेक्स्ट क्लास से बुक नहीं हुई ना, अपनी माँ का